26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज, 1 महीने में धनवान बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए और रोमांचक वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय और चमत्कारिक विषय पर जो न केवल आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा बल्कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। यह विषय है 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठा लाना और 1 महीने में धनवान बन जाने का गुप्त रहस्य। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से भक्तों को अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन शिवलिंग से जुड़ा एक गुप्त रहस्य छुपा हुआ है जो आपको केवल 1 महीने में धनवान बना सकता है? जी हां, यह कोई मिथक नहीं बल्कि एक प्राचीन और गूढ़ ज्ञान है जिसे आज हम आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक विशेष चीज उठाकर लाना आपके जीवन में धन की बरसात कर सकता है। यह गुप्त विधि क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है और कैसे आप इसे सही तरीके से अपनाकर केवल 1 महीने में अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। धन प्राप्ति का यह रहस्य न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। यह विधि पूरी तरह से प्राकृतिक और दिव्य है, जिसमें किसी भी प्रकार के जादू टोने या अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। यह शुद्ध रूप से भगवान शिव की कृपा और उनकी दिव्य शक्ति पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में धन की कमी से जूझ रहे हैं या फिर आप अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे महाशिवरात्रि 2025 का यह पवित्र दिन आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत लेकर आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को और जानते हैं कि कैसे शिवलिंग की गुप्त शक्ति आपको धनवान बना सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस से जुड़े रह सकें। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन दूर हैं। इस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाइयों को रहता है। वह दिन आने में कुछ ही दिन दूर है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग से यह एक चीज उठा लाते हो और उसका हमारे बताए नियम अनुसार द्वारा उपयोग कर लेते हो तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी साथ पुश्ते तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज, आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी और बढ़ता ही जाएगा। भक्तों, ऐसी वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें इतने लाभ की प्राप्ति होती है? तो वीडियो के शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको। महाशिवरात्रि एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने योग्य एक वस्तु बेलपत्र शिव भगवान को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, पहले हम यह जान लेते हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करना है। तो चलिए आगे जानते हैं पूजा की तैयारी आपको सबसे पहले कैसे करनी है। कि शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी होती है, उनको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो शिवरात्रि का दिन होता है उसे दिन आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करें और पूजा स्थल की अच्छी तरीके से सफाई करें। हो सके तो भक्तों
आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें, और अगर आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक स्वच्छ माना जाएगा। शिवलिंग की सफाई आपको कर लेनी है। अच्छी तरीके से उसे जल से अच्छी तरीके से धो लेना है, और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना है। चलिए, आप वह भी जान लेते हैं कि आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। तो पहले आप उनको अच्छी तरीके से जान लें। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें पूजा की सामग्री में, क्योंकि भांग शिवजी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि शिवजी की पूजा में भांग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और चीज, बेलपत्र का तो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। हो सके तो आप बेलपत्र जो है 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है, उसका उपयोग करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छी तरीके से एकत्रित कर लेना है। अब चलिए पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आपको इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में उपयोग करना है। पूजा विधि में सबसे पहले आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, और उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक करेंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर फिर से थोड़ा सा जल डाल देना है। अन्य जो आपका गंगा जल है उसको डाल देना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद आपको फूल और पत्ती लेना है, उनको चढ़ा दे देना है। शिवलिंग पर फूल और पत्तियां अर्पित करें या बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाए। शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको गाय का देसी घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर चढ़ा दें और हाथों से थोड़ा सा उसके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको आपको अपनी हथेलियां पर घिस लेना है, और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है। भक्तों, आपको चावल एकदम लंबे साबुत होने चाहिए और टूटे हुए नहीं लेना है। एकदम स्वच्छ चावल लेना है। शिवजी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल, और एक भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एकदम बड़े बड़े साबुत चावल लेना है आपको। अब इसके बाद आपको तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको जो शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ा देना है। अब सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिवजी को धतूरा अत्यंत पसंद है। आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है, और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली है, और इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है शिवलिंग की और अपनी मनोकामना को बोलना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है। भगवान शिव की आरती करें, और इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान शिव के लिए बनाया था उसको सभी लोगों में वितरित कर दें। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको व्रत के दौरान ध्यान रखना है। व्रत रखें। शिवरात्रि का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जप करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान के शिव के मंत्रों का जाप करना है। महत्वपूर्ण कार्य आपको हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर ही करना है। वह आप मंत्रों में ओम नमः शिवाय, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वरक में वंदना, मृत्यु मोक्ष अमृतम, आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्ती होना चाहिए और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बांसी नहीं मानी जाता। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर हाथ शिवलिंग पर अर्पित करने से शिवजी की पूजा संपूर्ण हो जाते हैं। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधिपूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
बेलपत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उस बेलपत्र को ले और अपने पूजा स्थान पर रखें और उसे अगले दिन एक लाल रंग के वस्त्र में रखकर अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के सामान्य तुल्य होता है। अगर आप उसे बेलपत्र को अपने घर ले आते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में कर सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र ले आए और उसको पीसकर जल में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। गृह दोष और कुंडली दोषों का निवारण होता है। यदि किसी की कुंडली में शनि राहु केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया या बेलपत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितृदोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वह बेलपत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखे। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। तंत्र मंत्र पर शिवलिंग से लिया गया ऊर्जा से बचाव नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेलपत्र को अपने किताबों के पास रख सकता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र को उठाने के नियम और विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेलपत्र जल, अक्षत दूध, शहद आदि अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन चीजों से अर्पित करना चाहिए। अगर यह चीज उपलब्ध नहीं है तो आप जल से भी शिवलिंग का अभि कर सकते हैं। शिवलिंग अभिषेक का सबसे विशेष महत्व महाशिवरात्रि के दिन होता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तब शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्रों में से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह बेलपत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे किसी गंदे स्थान पर ना रखें। भक्तों, आपको हम बता दें कि शिवलिंग से हम हर प्रकार की चीज उठाकर नहीं ला सकते। जो चीज हम आपको बताएं आपको वही उठाकर लाना है और बेलपत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी है जिनको अब हम आपको बता देते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता, जैसे कि बिना पूजा किए या बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। कभी भी जल, दूध या फूल शिवलिंग से ना उठाएं, क्योंकि यह शिव को अर्पित हो चुका होता है। बेलपत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर ना रखें। इसे नियमित रूप से बदलें और पुराने बेलपत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बेलपत्र को श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह धन, स्वास्थ्य, परिवार,
कार्य सिद्ध, तंत्र मंत्र निवारण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। चलिए भक्तों, अब हम आपको शिवरात्रि के व्रत में क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं, उसे संबंधित जानकारी भी जान लेते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में हमें कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित है और कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित नहीं है, अब उस पर भी थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि शिवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत बना रहे और उसमें कोई परेशानी ना हो और ना ही वह खंडित हो। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए। वहीं कुछ खास तरह के व्रत में भोजन किया जा सकता है। शिवरात्रि के व्रत में क्या खाया जा सकता है? सेब, केला, संतरा, अनार जैसे से फल खाए जा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाए जा सकते हैं। कुत्तों का पराठा खाया जा सकता है। नारियल जल और चावल की खीर भी खाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मखाना खाए जा सकते हैं। ठंडाई पी जा सकती है। धनिया, जीरा और सौंफ जैसे धान्य भी खाए जा सकते हैं। और भक्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे आप शिवरात्रि के व्रत में खिचड़ी, जो साबूदाने की खिचड़ी है, उसको खाना सबसे ज्यादा शुभ मान जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं और उसका दान करते हैं तो इसको हिंदू शास्त्र में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आप फलाहार के दौरान अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो अगर पहले आप बना ले उसको और आप उसको व्रत के बाद तब खाए, जब उसको आप एक किसी कन्या को जरूर दे दें और कन्या को देने के बाद खुद फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। चलिए भक्तों, यहां पर हमने उन चीजों के बारे में जाना जो हमें व्रत के दौरान करना चाहिए। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। जैसे कि आपके यहां व्रत रखते हैं तो कब फलाहार किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए हम आपको ये बता देते कि आपको फलाहार कब और कैसे करना है। जिस दिन शिवरात्रि का व्रत रखता है, आपको उसे दिन पूरे दिन भर ही व्रत रखना होता है। आप इस व्रत में जल पी सकते हैं पर फलाहार नहीं कर सके। अगर आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं तो आपको रात को नहीं करना है और ना ही खाना खाना है। आपको जो अगर आप रात के समय फलाहार कर सकते हैं, आप कोई भी समय एक समय फल वगैरह खा सकते हैं और हो सके तो आप खिचड़ी वगैरह भी बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत में आपको सुबह खाना खाना होता है। नहाने के बाद और उसके बाद शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो भी अपने अपने लिए खाना बनाया है उसको थोड़ा सा शिव जी को चढ़ाना होता है और उसके बाद आप अपने व्रत का खुलासा कर सकते हैं। तो भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहां व्रत कैसे किया जाता है और कब व्रत का पारण किया जाता है। अब जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज है हमें नहीं करना चाहिए और उन चीजों के सेवन से हमें बचाना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साबुत अनाज से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि प्याज और लहसुन मांस सामान होता है। हो सके तो आप प्याज और लहसुन से दूर रहे। ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में अगर बिना नमक के रह पाना मुश्किल हो तो सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। भक्ति, आपको यह शिवरात्रि से संबंधित जानक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती तो जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा ताकि की और भी शिवरात्रि से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं भक्तों। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी, हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें। जय मां लक्ष्मी।